नमस्कार दोस्तों आज हम जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के विषय में जानकारी लेते हैं और आप अपना जो YouTube चैनल है हरियाणा भूमि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें। दोस्तों इसमें आपको संपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के विषय में साथ साथ अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 जनवरी। दोस्तों 1 जनवरी को आप नई साल के अवसर के रूप में मनाते हैं कि साल का जो पहला दिन है उसको हम नई साल के रूप में मनाते हैं, जिसको न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन हम सब इतने खुश होते हैं, कुछ अच्छी प्रेरणाएं लेते हैं कि साल का जो पहला दिन है वह हम अब की बार हम अच्छी शुरुआत करेंगे, तो इस रूप में हम मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आता है 4 जनवरी। जो 4 जनवरी है उसको हम ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाते हैं या मनाते हैं। तो जो ब्रेल दिवस क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि लुईस ब्रेल था, इसका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुआ था फ्रांस देश में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस। तो यहाँ पर इस और जो दोस्तों हम बात करते हैं लुईस ब्रेल की बात करते हैं। जो ब्रेल है ना, ब्रेल किस काम आता है? जो दोस्तों आपने पढ़ा होगा अंधों जो होते हैं, अंधे होते हैं, ठीक है, दृष्टिहीन जो हो जाते हैं कोई, तो उनको जो पढ़ाने की लिपि है, ठीक है, अंधों को जो पढ़ाने की लिपि है वो क्या कहलाती है? ब्रेल लिपि कहलाती है। तो उसके रूप में हम ब्रेल दिवस मनाते हैं। कब? 4 जनवरी को। वेरी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये 4 ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट है 9 जनवरी को। कौन सा दिवस मनाते हैं? 9 जनवरी को दोस्तों हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन दोस्तों क्या हुआ था? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटे थे? भारत आए थे दोस्तों, ठीक है। जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से कहाँ से आए थे? भारत में आए थे। और इसको जो प्रवासी भारतीय दिवस की इसकी शुरुआत जो भारत में कब हुई थी? 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सुशासन दिवस मनाया जाता है वो 25 दिसंबर को बनाया जाता है, ठीक है। वो दिसंबर माह में अधिक जानकारी पढ़ेंगे। तो अभी देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी। किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे की, हम बात करते हैं आगे है आगे हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, ये तो हमने कर लिया है जी। अब प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। और हम बात करते हैं केरल राज्य ने प्रवासी पेंशन शुरू की। प्रथम राज्य कौन सा था? केरल राज्य था, जिसने किसकी शुरुआत की थी? प्रवासी पेंशन की शुरुआत की थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है जो गांधी जी का समाधि घाट है उसको क्या कहते हैं? हम राजघाट कहते हैं। गांधी जी का जो समाधि घाट उसको क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? आपको सभी को पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात राज्य में हुआ था। उसके बाद है गांधी जी की जो पत्नी है उसका क्या नाम था? कस्तूरबा बाई गांधी था। कस्तूरबा बाई गांधी। उसके बाद हम चलते हैं 1917 पे चलते हैं दोस्तों। 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये बिहार में प्रथम हुआ था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं 1918 की बात करते हैं। 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, अहमदाबाद में की थी। आगे हम चलते हैं 1918 में गांधी जी ने क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। क्या की थी भाई? भूख हड़ताल की थी। किसने? गांधी जी ने। आगे 19 मार्च 1919 को क्या हुआ था? रोलेट एक्ट लागू हुआ था। और उसमें क्या नारा था? न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील, ये इसमें नारा था। अगर हम बात करते हैं नोट, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल क्या की थी? इसमें महात्मा गांधी ने क्या की? देशव्यापी हड़ताल की थी दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर गांधी जी के विषय में हम और फैक्ट डाल लें, कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं गांधी जी के विषय में, तो दोस्तों यहाँ पर जो गांधी जी ने ना काफ़ी 13 अप्रैल जो 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। उसमें ना जो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। गांधी जी ने ना केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि, ध्यान रखना, केसर ए हिंद की उपाधि इसने लौटा दी थी गांधी जी ने। और यहाँ पर है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि
लौटा दी थी। तो सर की उपाधि जो आपके हरियाणा पुलिस एसआई के एग्जाम में आया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? सर की उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर के पास कौन सी उपाधि थी? नाइटहुड की उपाधि थी दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1 अगस्त 1920 की बात करते हैं। क्या करते हैं? 1 अगस्त 1920 की बात करते हैं। 1 अगस्त 1920, यहाँ पर तो आप सुनते रहना, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, ठीक है। अगर हम आगे लास्ट में समझा देता हूँ मैं यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें, ठीक है। 1 अगस्त 1920 की बात करते हैं दोस्तों। 1 अगस्त 1920 की, जो 1 अगस्त 1920 है ना, गांधी जी ने क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने। इसमें रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में सर्वप्रथम मोहम्मद जिन्ना असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुए थे भाई? गिरफ्तार हो गए थे इसमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट ही बात करते हैं, जो नेक्स्ट है इसमें, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो अगर हम आगे हम अच्छे से बात करते हैं, 5 फरवरी 1919 की बात करते हैं। 5 फरवरी 1919, तो देखो 5 फरवरी की बात है, 1922 की बात है। 5 फरवरी 1922 की बात करते हैं। इसमें क्या था? चोरा चोरी आंदोलन हुआ था। चोरा चोरी आंदोलन हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये गोरखपुर में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये अच्छी तरह सुनना। 5 फरवरी 1922 में क्या था? चोरा चोरी आंदोलन हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इस थाने में 21 पुलिस जवान है वो जल गए थे, आग लगा दी थी, ठीक है। गांधी जी ने दुखी होकर 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया या बंद कर दिया था दोस्तों, ठीक है। और 13 फरवरी 1922 को 13 मार्च 1922 को, ध्यान रखना, 13 मार्च 1922 को जो गांधी जी है ना, वो कहाँ चले गए थे? 6 वर्ष के लिए जेल में चले गए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 फरवरी 1924 की बात करते हैं। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी का स्वास्थ्य क्या हो गया? खराब होने के कारण उनको क्या कर दिया? रिहा कर दिया था। आगे हम करते हैं 1924 की बात करते हैं। 1924 में दोस्तों क्या हुआ था? 1924 में हुआ था, जो गांधी जी है ना, 1924 की हम बात करते हैं। 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कहाँ पे की थी? बेलगांव में। कहाँ पे की थी? बेलगांव में महात्मा गांधी ने प्रथम बार 1924, ध्यान रखना, प्रथम बार 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव में अध्यक्षता की थी। आगे हम बात करते हैं 6 अप्रैल 1930 की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर नमक कानून तोड़ा था, दांडी पहुंचकर। फिर हम बात करते हैं 4 मार्च की बात करते हैं। कब की? 4 मार्च की अगर हम बात करते हैं, 4 मार्च 1931 की बात करते हैं। 4 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता, और इस समझौते को कहते हैं दिल्ली समझौता भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, दिल्ली समझौता। 4 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसी समझौते को कहते हैं दिल्ली समझौता के नाम से कहते हैं। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया दोस्तों। इसके बाद है ना, गांधी जी ने ना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, इसको क्या कर दिया? रोक दिया दोस्तों। क्या कर दिया? रोक दिया। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी के 7 सितंबर 1931 की बात करते हैं। कब की करते हैं? 7 सितंबर 1931 की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? गांधी जी ने दोस्तों क्या लिया था? इसमें भाग लिया था। ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद है 3 जनवरी 1932। 3 जनवरी 1932 की बात करते हैं। 3 जनवरी 1932 की बात करते हैं हम। 3 जनवरी पुणे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? दोबारा से शुरू कर दिया दोस्तों। उसके बाद 7 अप्रैल 1932 को आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी जो द्वारा है ना
कौन सा है? हरिजन स्वयंसेवक संघ, हरिजन स्वयंसेवक संघ। इसके जो अध्यक्ष थे ना वो कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे दोस्तों। कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, गांधी को महात्मा किसने कहा था या किसने संज्ञा दी थी? गांधी को महात्मा की संज्ञा वो किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को किसने कहा था महात्मा जी? तो ये किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, महात्मा की संज्ञा दी थी, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, गांधी जी को राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ना, राजनीतिक गुरु गांधी जी के को कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से किसने संबोधित किया था? राष्ट्रपिता की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहा था। उसके बाद करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो दोस्तों ये है महात्मा गांधी जी के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो थी। आगे हम बात करते हैं 10 जनवरी की बात करते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जो प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था वो 10-12 जनवरी 1975 को मनाया गया था। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में। और अभी हाल में 2021 में कौन सा मनाया गया है? 2021 की बात करें ना हम 2021 में, तो मध्य प्रदेश में 12वां नंबर के बनाया गया है। कौन से नंबर का? 12वां नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस मध्य प्रदेश के देवास में बनाया है। मध्य प्रदेश के देवास में मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, और इस अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि भाई साहब ये बताओ आप, जो विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो ये दोस्तों कब की गई? 2006 में की गई थी। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। किसके द्वारा? स्वर्गीय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। अगर आपसे यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, आरबीआई के गवर्नर बनने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? आरबीआई के जो गवर्नर रह चुके हैं प्रधानमंत्री वो कौन है दोस्तों? मनमोहन सिंह है। कौन है? मनमोहन सिंह। इसी के साथ हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के विषय में अगर आपसे जानकारी ले ले कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ से आपको ये अच्छे से नोट करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं। 12 जनवरी को, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्म पे मनाया जाता है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म पे। देखो स्वामी विवेकानंद जन्म का जो जन्म हुआ था 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में हुआ था, 12 जनवरी 1863। अगर हम पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में कब शुरुआत हुई थी? 1985 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी भारत में, ठीक है। और 1984 में दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी कि भारत में युवा दिवस मनाया जाए, और 85 में स्टार्ट कर दिया। 1995 में राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव कहाँ पे मनाया था? 1995 की बात करें, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें ना, तो ये महोत्सव भोपाल में मनाया गया था। कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है। और 2021 में 158वीं जयंती विवेकानंद की मनाई गई है। अगर आपसे पूछ ले विवेकानंद की कौन सी 2021 में कौन सी जयंती मनाई गई है? 158वीं नंबर की मनाई गई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करते हैं 15 जनवरी की बात करते हैं। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके माइंड में चल रहा होगा 15 जनवरी का आपके सामने ही है, ठीक है। तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देखो 15 जनवरी 1949 को, 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के ने भारतीय थल सेना में का कमांडर
का पद संभाला था। जो KM करियप्पा है ना, उसने भारतीय थल सेना का जो कमांडर पद है ना वो संभाला था। अगर हम बात करते हैं भारतीय थल सेना की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी थल सेना की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, 1895। उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, नई दिल्ली में। ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवाणे। कौन है, मनोज मुकुंद नरवाणे भारतीय थल सेना क्या है दोस्तों, अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं दोस्तों 23 जनवरी की बात करते हैं। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। आपके सामने पराक्रम दिवस, और किसके उपलक्ष्य में, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म पे मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा राज्य में। दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं सुभाष चंद्र बोस के। नेताजी ने भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, अध्यक्ष बने थे। जो सुभाष चंद्र बोस है ना, भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1938 में बने थे दोस्तों। कब बने थे, 1938 में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हावड़ा एक्सप्रेस है ना दोस्तों, हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन है जो कलकत्ता हावड़ा से चलकर दिल्ली के कालका तक आती है, उसका नाम, नया नाम क्या कर दिया, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया, नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया, ठीक है ना। और किसने किया था, पीयूष गोयल ने किया था। उस समय रेल मंत्री कौन थे, पीयूष गोयल। अगर वर्तमान में अगर हम रेल मंत्री की बात करें ना, तो रेल मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में, वो है अश्वनी वैष्णव है। वर्तमान में जो रेल मंत्री है कौन है, अश्वनी वैष्णव। एक दोस्तों हम बात करते हैं रोस द्वीप है, रोस द्वीप। और रोस द्वीप का नया नाम क्या कर दिया, ध्यान रखना, बोस द्वीप कर दिया। क्या कर दिया, बोस द्वीप कर दिया। कहां पर है ये बोस द्वीप, अंडमान निकोबार में। कहां पे, अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। कोई है, पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद करते हैं हम बात 24 जनवरी को। 24 जनवरी क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सॉरी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका आएगा, क्या आएगा, बालिका। ये गलत हो गया, यहाँ पर इसको सही कर लेना आप। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे करना भाई, बालिका दिवस, ठीक है, बालिका दिवस। 24 जनवरी से आपसे पूछे क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं 24 जनवरी को ही क्या हुआ था, 24 जनवरी को संविधान की क्या हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं जो बालिका दिवस है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों मनाने, भारत में 2008 से बालिका दिवस की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अगर पूछे राष्ट्रीय बालिका दिवस, यहाँ पर क्या आएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस आएगा दोस्तों। क्या आएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस करना, यहाँ पे क्या करना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखो राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे ना आपको, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और संविधान की अंतिम बैठक भी कब हुई थी, 24 जनवरी को हुई थी, 1950 को हुई दोस्तों। उसके बाद करते हैं 24 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों 25 जनवरी की बात करते हैं। 25 जनवरी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 2011 से शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय मतदाता। अब बात करते हैं चुनाव में आता है, क्या किस में आता है, चुनाव में आता है। वो भारतीय संविधान में चुनाव किस आर्टिकल में दोस्तों, 324 जो आर्टिकल है उसमें है। वो भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, ठीक है। अगर वर्तमान में करें तो कौन है, सुशील चंद्रा। वर्तमान में कौन है दोस्तों, सुशील चंद्रा है भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त। और जो इनका कार्यकाल होता है ना चुनाव आयुक्त का दोस्तों, वो कितना होता है, वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष का क्या होता है, इनका कार्यकाल होता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं
मतदान की आयु है ना वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? अगर आपसे पूछ ले मतदान की जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन है ये दोस्तों है 61वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में हुआ था। इसके तहत ना जो मतदान की जो आयु है ना 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष। और किस आर्टिकल में आता है दोस्तों? ये 326 आर्टिकल में इसका प्रयोग किया है। और ध्यान रखना जो भारत के जो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 52। और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। और कौन महाभियोग कौन से आर्टिकल में आता है दोस्तों? 61 आर्टिकल में महाभियोग का उल्लेख है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं एक आता है 25 जनवरी को दोस्तों, एक और 25 जनवरी को आता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आता है। कौन सा आता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस की बात करें, विश्व पर्यटन दिवस की बात करें ना, तो ये कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। और अब की बार हरियाणा में कौन सा 2021 में हरियाणा में कौन से नंबर का पर्यटन दिवस मनाया गया दोस्तों? 47वां नंबर का क्या मनाया है? हरियाणा में पर्यटन दिवस मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वर्तमान 2021 में हरियाणा में कौन से नंबर का पर्यटन दिवस मनाया गया, तो 47वां मनाया है। और हरियाणा में जो पर्यटन दिवस है ना वो कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को मनाया जाता है। और ये अगर पूछे हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कंवरपाल गुर्जर हैं, जो वो हरियाणा के क्या है दोस्तों? पर्यटन मंत्री हैं। उसके बाद है दोस्तों 30 जनवरी की बात करते हैं। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस के मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। तो दोस्तों ध्यान रखना इस दिन 30 जनवरी 1948 को है ना, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने ना महात्मा गांधी को क्या मार दी? गोली मार दी दोस्तों। क्या मार दी? गोली। 3 गोली मारी। और महात्मा गांधी के सब मुंह से कौन से क्या वर्ड निकले थे? शब्द हे राम हे राम हे राम 3 बार निकले दोस्तों। तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को ही थे। और इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को दोस्तों क्या मनाते हैं? विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। और आपके एग्जाम में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस थे। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।